नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे घटनाएं घटी हैं उत्तराखंड में या देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या करंट अफेयर्स हैं, वो सारे हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम डिस्कस करते हैं उस वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स घटनाओं को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं जरधारी क्लासेस की सभी करंट अफेयर्स पीडीएफ या ईबुक यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो jardhari-classes.in। वहां पे आपको जरधारी क्लासेस की वर्ष 2020 और वर्ष 2021 की वार्षिक करंट अफेयर ईबुक प्रोवाइड की गई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो जो उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं गुरमीत सिंह। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले राज्यपाल कौन थी उत्तराखंड की? वो थी आपकी बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। इन्होंने हाल ही में यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है और अब जाके उत्तराखंड के जो 8वें राज्यपाल बने हैं वो कौन बने हैं? गुरमीत सिंह बन चुके हैं उत्तराखंड के नए राज्यपाल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स और साथ साथ चर्चा करेंगे यहाँ पे हाल ही में जो अन्य राज्यों में भी जो राज्यपाल बने हैं, कुछ नए राज्यपाल यहाँ पे बनाए गए हैं अन्य राज्यों के भी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफे के बाद उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया है। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? गुरमीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। 8 सितंबर को उत्तराखंड की जो पूर्व राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखो यहाँ पे गुरमीत सिंह बने हैं उत्तराखंड के राज्यपाल। बनवारी लाल पुरोहित ये कहाँ के राज्यपाल बने हैं? पंजाब के राज्यपाल। एनवी रावी ये कहाँ के बने हैं? तमिलनाडु में ये राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और जगदीश मुखी ये बने हैं आपके असम के राज्यपाल। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनके यहाँ पे हाल ही में जहाँ पे राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 8वें राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। और अगर हम प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें उत्तराखंड की तो वो थी मार्गरेट अल्वा। और उत्तराखंड की द्वितीय महिला राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। और अगर कुल मिला के बात करें तो बेबी रानी मौर्य थी उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल। और 8वें राज्यपाल के रूप में किसने हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? गुरमीत सिंह की नियुक्ति की गई है उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कोरोना वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक पुस्तक है कोरोना वॉरियर्स, इसका यहाँ पे विमोचन किया है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है यहाँ पे ललित शौर्य। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के हैं ललित शौर्य, जिनकी पुस्तक है कोरोना वॉरियर्स। और इसका विमोचन किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने। तो एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ललित शौर्य की जो पुस्तक है कोरोना वॉरियर्स, इसका विमोचन किसने किया है? तो वो क्या है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के युवा बाल साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तक कोरोना वॉरियर्स का विमोचन किया है। कोरोना वॉरियर्स पुस्तक वैश्विक महामारी कोरोना पर केंद्रित बाल कहानी संग्रह है। और ललित शौर्य जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है कि ललित शौर्य कहाँ के हैं? तो वो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, NIRF रैंकिंग 2021 में देश का टॉप सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान है। देखो, NIRF रिपोर्ट जो 2021 की जो रैंकिंग हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी की गई है। और ये NIRF रिपोर्ट या रैंकिंग क्या होती है? इसमें जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी होती है, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं या आर्किटेक्चर संस्थान होते हैं, जो देश में टॉप होते हैं, उनकी यहाँ पे उनको रैंकिंग दी जाती है। तो ये NIRF रैंकिंग 2021 में जो देश का टॉप यानी सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान है वो कौन सा है? तो वो स्थान मिला है, नंबर 1 जो रैंक मिली है वो मिली है IIT रुड़की को। IIT रुड़की बन चुका है देश का सर्वश्रेष्ठ टॉप 1 रैंक वाला आर्किटेक्चर संस्थान। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्होंने 9 सितंबर 2021 को NIRF रैंकिंग जारी की है। अब देखो NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल
रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो एक वार्षिक रैंकिंग यानी प्रत्येक वर्ष ये जारी की जाती है। अब देखो जो NIRF है इसे 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन पहली रिपोर्ट कब आई इसकी? 2016 में आई। ठीक है, तो एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है NIRF। अब देखो IIT रुड़की देश का सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान है NIRF रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अगर हम बात करें NIRF आर्किटेक्चर रैंकिंग 2021 की, तो जो देश के टॉप 3 कॉलेज हैं वो कौन कौन से, टॉप 3 संस्थान है वो कौन कौन सा है? तो नंबर 1 पे आता है आपका IIT रुड़की, सेकंड पे आता है NIT कॉलिकट और तीसरे पे आता है IIT खड़गपुर। तो ये टॉप 3 NIRF आर्किटेक्चर रैंकिंग 2021 में यहाँ पे ये टॉप 3 संस्थान यहाँ पे जिन्होंने हासिल किया है टॉप 3 रैंक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने गोरा शक्ति नाम से मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसका शुभारंभ किया है। तो जो ये गोरा शक्ति नामक ऐप है इसको उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पे इसको जारी किया है, और इसका शुभारंभ किसने किया? वो किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। और ये गोरा शक्ति नामक जो ऐप है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। किसने इस ऐप को यहाँ पे तैयार किया? वो क्या है? उत्तराखंड पुलिस ने। देख सकते हैं आप यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने गोरा शक्ति नाम से मोबाइल ऐप तैयार किया है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 सितंबर को पुलिस मुख्यालय में इस ऐप का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को शिकायत कर सकती है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना। गोरा शक्ति नाम का ऐप जो कि उत्तराखंड पुलिस ने तैयार किया है, और इसको लॉन्च किसने किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो पैरा ओलंपिक गेम जो कि यहाँ पे चल रहे थे हाल ही में, और इसमें उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है मनोज सरकार, इन्होंने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मनोज सरकार है उनका संबंध किस खेल से है? पैरा बैडमिंटन से है। कौन सा इन्होंने पदक हासिल किया है पैरा ओलंपिक में? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और ये कहाँ के हैं? तो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर निवासी है मनोज सरकार। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, और स्पोर्ट्स से संबंधित उत्तराखंड की जितने भी एग्जाम होते हैं 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वैसे उत्तराखंड स्पोर्ट्स वाला टॉपिक हम एक बार आपको बता चुके हैं, और उसमें हमने मनोज सरकार के बारे में वहाँ पे चर्चा की थी। इनको कौन कौन से अब तक पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन से इन्होंने पदक हासिल किए हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मनोज सरकार ने पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन वर्ग में जापान के डायसुके फुजीहारा को 22-20 और 21-13 से हराकर कांस्य पदक जीता है। मनोज सरकार उत्तराखंड के रुद्रपुर के निवासी हैं, और मनोज सरकार को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था मनोज सरकार को? वर्ष 2018 में। साथ ही साथ इनको वर्ष 2019 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वर्ष 2019 में ये पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। साथ ही अगर हम 2016 की बात करें तो बीजिंग में एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड पदक हासिल किया था। इसलिए इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 2019 में इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि वर्ष 2021 में इन्होंने जो पैरा ओलंपिक आयोजित किए गए थे उसमें इन्होंने हाल ही में कांस्य पदक जीता है मनोज सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती कब मनाई गई? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और इनकी जो जयंती मनाई गई हाल ही में 10 सितंबर को। 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती मनाई जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को। कहाँ हुआ था? खूंट ग्राम अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को। इसलिए 10 सितंबर को इनकी जयंती यहाँ पे मनाई जाती है। और अगर हम वर्ष 2021 की बात करें तो भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 134वीं जयंती मनाई गई 10 सितंबर 2021 को। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? ये किया गया था इनको 1957 में। 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। और ये उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको अभी तक भारत रत्न यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो इनके जन्म के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, और इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट
पूछा जाता है। और उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाली सीरीज में हमने इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको बताई, इनके पूरे जीवन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन। G20 जो कि 20 देशों का समूह है यहाँ पे, तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2023 में आयोजित किया जाएगा, उसकी मेजबानी करेगा भारत देश। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। देख सकते हो आप, भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अध्यक्ष कब बनेगा G20 का? भारत 1 दिसंबर 2022 से। और अपनी अध्यक्षता में 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो जो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा 2023 में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को 2023 के 18वें संस्करण में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अब देखो शेरपा क्या होता है? शेरपा का मतलब होता है एक राजनयिक होता है ये, और ये क्या करता है, मतलब जो भी ये सम्मेलन किया जा रहा है तो इससे पहले, इस सम्मेलन से पहले जो भी प्रारंभिक कार्य होंगे इन्हीं की देख रेख में होंगे। यानी ये सारी मतलब योजनाएं कौन बनाएगा इस सम्मेलन की? तो किसकी रेख में बनेगी? जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो कुल मिला के G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। किसको किया गया? उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को। और वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। देखो ये सारे जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं और जितने भी अभी तक हमारी सीरीज चलती है इसके कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाते हैं हमारे उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप में। बिल्कुल निःशुल्क ऐप है और एक करंट अफेयर्स नोट्स भी आपको वहाँ पे निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई पेड आपको वहाँ पे नहीं आपको देना पड़ता, कोई पेड आपको देना नहीं पड़ता है। आपने जाना है प्ले स्टोर में, जिनके पास हमारा ऐप नहीं वहाँ पे सर्च करना है सबसे ऊपर उत्तराखंड जीके, और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, उसको आपने इंस्टॉल करना है। उसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स के साथ साथ उत्तराखंड का और हिंदी का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा लगभग। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा उसमें कंटेंट दिया गया है और आप उसकी हेल्प से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो प्राण पोर्टल का जो शुभारंभ किया है प्रदूषण के नियमन के लिए वो क्या है? भूपेंद्र यादव ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने प्राण पोर्टल का शुभारंभ किया है। किसके लिए किया है? प्रदूषण के नियमन के लिए। आप देखो ये प्राण पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। प्राण पोर्टल क्या है? प्राण पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने में मदद करेगा और साथ ही साथ यह जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता रहेगा। तो किसने इसको लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, तो आपको प्राण यहाँ पे फुल फॉर्म भी बता चुके हैं। और कौन है भूपेंद्र यादव? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें पदक तालिका में जो सबसे टॉप पर रहा है वो रहा है चाइना, सेकंड स्थान पर रहा है ब्रिटेन और तीसरे पे रहा है यहाँ पे अमेरिका। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत यहाँ पे रहा है 24वें स्थान पर। टोटल भारत ने इस बार जीते हैं 19 पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में। देख सकते हो आप यहाँ पे टॉप 3 जो देश हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में। चाइना 207 पदक के साथ टॉप पर रहा है, जिसने 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ब्रिटेन रहा है टोटल 124 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और अमेरिका रहा है 104 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक हैं, 8 रजत पदक हैं और आपके अगर हम कांस्य पदकों की बात करें तो 6 इसमें कांस्य पदक हैं। और भारत का स्थान अंक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? 24वें स्थान पर रहा है भारत का स्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो NIRF अगर हम ऑल ओवर रैंकिंग की बात करें तो जो टॉप स्थान हासिल किया है वो क्या है यहाँ पे? IIT मद्रास ने। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड स्थान यहाँ पे IISc बेंगलुरु ने किया है, थर्ड स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है IIT बॉम्बे को और चौथा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है IIT दिल्ली को। तो IIT मद्रास जो कि देश का नंबर 1 संस्थान है और ये जो
मतलब ये रैंकिंग, ये ओवरऑल रैंकिंग है, ठीक है। ओवरऑल दृष्टि से यहाँ पे देखा गया है तो नंबर 1 संस्थान कौन सा है देश का, वो है आईआईटी मद्रास। एनआईआरएफ इंडिया जो रैंकिंग 2021 में जारी की गई है उसके अनुसार। तो एनआईआरएफ क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। और आईआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने 9 सितंबर 2021 को पूरे भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की सूचीबद्ध करते हुए एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2021 कब जारी की गई है, 9 सितंबर 2021, और किसके द्वारा, शिक्षा मंत्री हैं जो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान। और इस रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है आईएससी बेंगलुरु को, और थर्ड स्थान प्राप्त हुआ है आईआईटी बॉम्बे को। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। तो जो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 8 सितंबर को। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। हाल ही में यहाँ पे 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है, और प्रत्येक साल 8 सितंबर को ही यहाँ पे क्या मनाया जाता है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे की वजह क्या है, फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूकता को बढ़ावा देना। और अगर हम थीम की बात करें विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस वर्ष 2021 की थीम, तो वो है रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है ये मनाया गया है 8 सितंबर 2021 को। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर 2021 की अगर हम बात करें तो ये है आपका विश्व का 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि इस वर्ष मनाया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को साक्षर होने, सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और अगर हम पहला बात करें, पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया 8 सितंबर 1967 को। वर्ष 2021 की थीम क्या है, तो वह है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। ये वर्ष 2021 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, जो कि हाल ही में 8 सितंबर 2021 को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी नेशनल टीचर्स डे 2021 कब मनाया गया है। तो 5 सितंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, और प्रतिवर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है भारत में। तो देखो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, 5 सितंबर को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को, इसी के जस्ट 3 दिन बाद। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और जो दूसरे राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी जयंती पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के तिरुमनी में। और भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मान देने और शिक्षकों को बढ़ावा देने और साथ साथ उनके द्वारा किए गए कार्य पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के जो सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है वो किया गया है चंडीगढ़ में। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र यानी एयर प्यूरिफायर बनकर तैयार किया गया है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर। तो 24 मीटर है इस वायु शोधक यंत्र की ऊंचाई। तो ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, जो कि आपको जरूर यहाँ पे नोट करनी है। और कहाँ ये उद्घाटन किया गया इसका, ये किया गया है चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजोर्ट। देखो डुगोंग क्या होता है, एक समुद्री गाय होती है जो कि अपनी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है, और इसीलिए यहाँ पे इसको संरक्षित करने के लिए भारत का जो पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं। तमिलनाडु सरकार राज्य के दक्षिणी पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगी। डुगोंग क्या है, एक समुद्री
गाय होती है और डुगोंग या सी काऊ जिसको कहते हैं एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। अब देखो ये विलुप्त क्यों हुई है, तो निवास स्थान के नुकसान के कारण या समुद्री प्रदूषण के कारण विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी है यहाँ पे ये सी काऊ यानी डुगोंग। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुगोंग यहाँ पे बचे हुए हैं, जिनमें से 150 कहाँ स्थित है आपके मतलब कहाँ बचे हुए हैं, तमिलनाडु में पाक खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो इसलिए तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा और मुख्य उद्देश्य क्या है, समुद्री गाय यानी डुगोंग को यहाँ पे सुरक्षित करना, उनको संरक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 16, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। अब देखो 2021 और 2020 में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 2021 कहीं पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था, और जबकि 2020 इसलिए लिखा है क्योंकि एक्चुअली में ये वर्ष 2020 ही होना है इसको, मतलब ये 2020 में इसको होना था। और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का जो संस्करण था ये 2021 में आयोजित किया गया, इसलिए कई जगह यहाँ पे 2021 भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली 2020 ही है और 2021 इसीलिए इसको लिखा गया है कई जगह, क्योंकि ये क्या है आपका 2021 में आयोजित किया गया। तो कई स्टूडेंट यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन हो रहे थे। जब हमने टोक्यो ओलंपिक की वीडियो बनाई थी उसमें भी कई स्टूडेंट ने सवाल पूछा गया था कि ये वर्ष 2020 है या वर्ष 2021। तो एक्चुअली वर्ष 2020 का है, लेकिन इसका आयोजन कब किया गया, 2021 में। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने यहाँ पे टोटल जीते हैं 19 पदक, और पदक तालिका में भारत का जो स्थान रहा वो रहा 24वां। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। पदक तालिका में टॉप 3 देशों की बात करें तो आपके ऊपर ही बता चुके हैं हम, नंबर 1 पे चीन रहा है, सेकंड पे ब्रिटेन और तीसरे पे अमेरिका। तो दोस्तों ये थे इस वीक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक के, और आशा करते हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी हमारी ये सीरीज। इस सीरीज से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।